नमस्कार, मैं आलोक नंदन शर्मा फिर एक बार आपके सामने हाज़िर हूँ, आपसे रूबरू होने के लिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत तसल्ली से आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और सुन कर के प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। कुछ कॉल्स भी आए हैं, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने के साथ-साथ तो मुझे इस बात का एहसास करा रहे हैं कि वो मुझसे कंसर्न रखते हैं। तो एक जो राइटिंग को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे, अंग्रेजी को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के बात कर रहे थे, तो उससे थोड़ा-सा इतर हट करके आज मैं थोड़ी-सी राइटिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। गुड राइटिंग किसको कहते हैं? गुड राइटिंग की क्वालिटी क्या-क्या होती है? कैसे उसको कंपोज़ किया जाता है? कैसे उसको तैयारी की जाती है? कैसे सामग्री जुटाई जाती है? तो ये सब ज़रूरी है कम से कम एक अच्छी राइटिंग के लिए, ख़ास कर के लिए एसेज़ राइटिंग के लिए। बहुत सारे एसेइस्ट हुए हैं, इंग्लैंड के भी बहुत सारे एसेइस्ट हुए हैं, जिन्होंने लंबी-लंबी किताबें लिखी हैं। एक स्पेसिफ़िकली एक मैं जॉन स्टुअर्ट मिल का ज़िक्र करना बेहतर पसंद करूँगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक किताब लिखी थी ऑन लिबर्टी, लिबर्टी को लेकर के वो उनका जो थॉट था, उनका राइटिंग स्टाइल था और जो बात उन्होंने लिबर्टी ऑन लिबर्टी में कही थी, वो मतलब कि उनका जो तरीका था, तौर तरीका था कहने का, अपनी बातों को कहने का, बहुत डिसेंट था और शालीनता के साथ अपनी बात को रखते थे और लोग उनके राइटिंग को बहुत पसंद करते थे और उनका राइटिंग काफ़ी प्रभावी हुआ अपने समय में। प्रभावी इस सेंस में कि उसका लंबे समय तक प्रभाव पड़ा, लंबे समय तक उस पर बहस होती रही और उन्होंने लिबर्टी मतलब कि स्वतंत्रता को उन्होंने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया था कि स्वतंत्रता क्या होती है। छोटा-सा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने डिफ़ाइन करते हुए कहा था कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है, वो तभी तक उसकी स्वतंत्रता को स्वतंत्रता माना जाएगा, जबकि उसकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना हो। अब मैं भी एक स्वतंत्र हूँ, आई एम जस्ट फ्री हूँ, लेकिन मैं इसलिए फ्री नहीं हूँ कि किसी को जाकर के मैंने कोई नुकसान पहुँचाने लगूँ। जब मैं किसी को जाकर के कुछ नुकसान पहुँचाने लगूँगा, कुछ उनको लेकर के किसी तरह के गलत टिप्पणी करने लगूँगा, तो कहीं न कहीं उनकी स्वतंत्रता में मैं बाधा उत्पन्न करूँगा। तो इस तरीके की बातें उन्होंने अपनी ऑन लिबर्टी में कही थी और एक राइटिंग शैली उनका डिसेंट था, बहुत तरीके से लिखा था। तो थोड़ा-सा हम लोग गुड क्वालिटी की राइटिंग क्या होती है, इस पर थोड़ी-सी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप लिखने के दौरान आप कुछ भी जो लिखते हैं, आप एक तो कि कई तरीके की राइटिंग होती है, पोएट्री राइटिंग अलग है, नॉवेल राइटिंग अलग है, ड्रामा राइटिंग्स अलग है, उसमें डायलॉग्स का, मंच का कैसे मंच पर एक्टिंग होती है, कलाकारों को किस तरह के डायलॉग होने चाहिए, वो सब का ध्यान रखा जाता है। नॉवेल राइटिंग में आप फ्री होते हैं, जहाँ आपको कैरेक्टर को जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दीजिए, वो आपके इमेजिनेशंस कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। आप चाँद से लेकर के मंगल ग्रह तक को आप निगल करके खा सकते हैं उस राइटिंग में। मतलब वो फ्री होता है, लेकिन नॉवेल राइटिंग में भी अलग-अलग तरीके के होते हैं, जो कि हिस्ट हिस्टोरिकल नॉवेल राइटिंग होती है, सोशियोलॉजिकल नॉवेल राइटिंग होती है, साइकोलॉजिकल नॉवेल होते हैं। उसके बाद आपके एक रोमांटिक होते हैं, फैंटेसी की ओर ले जाते हैं। तो उसमें भी अलग-अलग जॉनर है, अलग-अलग थोड़ा-सा टचिंग लेकर के होता है, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो पोएट्री का भी अपना अलग-अलग क्षेत्र होता है, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री होती है, पर्सनल पोएट्री होती है, सब्जेक्टिव पोएट्री होती है। इस तरीके की चीज़ें आपको उसमें दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ मैं गुड राइटिंग के लिए स्पेशल एसेज़ को थोड़ा-सा टच करना चाहूँगा, जो आलेख नॉर्मली आप लिखते हैं, अखबारों में लिखते हैं, पत्र-पत्रिकाओं में जो आलेख आप पढ़ते हैं, देखते हैं। राइटिंग का सबसे पहला कंडीशन जो मैं समझता हूँ और जो मैंने खुद को डेवलप्ड किया, जिस तरीके से मैंने डेवलप्ड किया राइटिंग के क्षेत्र में, उसमें को मैं बताता हूँ। आपका नंबर 1 कंडीशन से आपको पढ़ना बहुत नियमित तरीके से पढ़ता है। आप जितना अधिक पढ़ते हैं, जितने राइटरों को पढ़ते हैं, जितने तरीके की सामग्री पढ़ते हैं, डिफरेंट यदि आप सामग्री को नियमित तरीके से पढ़ते हैं, तो आपको एक कैनवास देता है। वो आपके थॉट के लेवल को भी डेवलप्ड करता है, आपके राइटिंग जो स्किल्स है उसको भी डेवलप्ड करता है।
वो आपको टर्मिनोलॉजी जिस क्षेत्र में आप लिखते हैं, जैसे कि आपको एक आप स्पोर्ट्स पर लिख रहे हैं, तो आपको स्पोर्ट्स की एक अलग टर्मिनोलॉजी है, उसका आप उसका शब्द का भंडार आपको डेवलप्ड करना होगा, वृद्धि करना होगा। तो यदि आप फ़िल्म पे लिखते हैं, सिनेमा पर लिखते हैं, तो सिनेमा में आपको सिनेमा के एलिमेंट्स को लेकर के सिनेमा में किस तरह के तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किए जाते हैं, गायक है, सिंगर्स है, डायरेक्शंस है, कैमरा है, शॉट्स है, कट्स है, एक्शंस है, रिदम्स है, म्यूजिक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा टेक्निकली आपको अपने आप को साउंड करना पड़ता है। तो टेक्निकली जब आप अपने साउंड करेंगे तो आपको सिनेमा से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो इम्प्रूवमेंट आपका का एकमात्र तरीका है कि आप स्टडी करेंगे या फिर अच्छे लोगों को सुनेंगे। तो ये एक तरीका। जैसे कि आपने साइंस के क्षेत्र में लिखना शुरू किया, आज कोई किसी डेवलपमेंट को लेकर के, देश के डेवलपमेंट को लेकर के, न्यूक्लियर डेवलपमेंट को तो उस क्षेत्र की टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करने होंगे। तो ये एक बेसिक है कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, कि किस विषय पर लिखने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में आपकी अधिक अच्छी तरीके से समझ है कि नहीं है, और वो समझ नहीं है तो फिर उसको आप कैसे अभिव्यक्त करेंगे। आपको पर्याप्त शब्दकोश का इजाफा करना होगा। शब्दकोश आपके पास जितने अच्छे होंगे किसी भी क्षेत्र की राइटिंग के लिए, वो अपनी बातों को उतनी सरलता और सहजता और बहुत सुंदर तरीके से रख पाएंगे। तो ये राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसको आप थोड़ा सा जो मुझको लगा वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, राइटिंग में आप कोई भी राइटिंग करें तो नंबर वन आप पैराग्राफ राइटिंग का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यदि आप बिगिनर्स हैं, बहुत सारे नए बच्चों ने भी मुझको संवाद के ज़रिए से टच किया है और बहुत सारी बातें उन्होंने शेयर की है और बहुत सारी बात वो जानना चाहते हैं। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, ख़ास करके नए बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जो यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपको पैराग्राफ राइटिंग से शुरू करना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग से शुरू करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप एक टॉपिक सेंटेंस का चयन करें कि किस विषय को लेकर के आपका टॉपिक सेंटेंस, मेन सेंटेंस क्या है, और फिर उसी सेंटेंस को आप एलाबोरेट करें, मतलब कि उस सेंटेंस का फिर आप आगे बढ़े, उसके बारे में बताएं और उस पर कंसंट्रेट करके उसको आप लिखने लगे। तो ये पैराग्राफ राइटिंग से शुरू करें। डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ राइटिंग होती है, वो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक सेंटेंस, द डेवलपमेंट ऑफ टॉपिक सेंटेंस, थीमेटिक कोहेरेंस है, आपको सामंजस्य बना करके चलना है। उसका चेंजिंग आपको करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चेंज करना है, उसको उस लिहाज से भी आप कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है, अब पैराग्राफ राइटिंग होता है। एसेज जो होते हैं वो 3-4 तरीके के होते हैं, बेसिकली 4 तरीके के मान कर 3-4 तरीके के होते हैं। एक इलस्ट्रेटिव होती है, आप व्याख्या करते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप बहुत वर्णन करते हुए लिखते हैं। जैसे कि आप कोई सब्जेक्ट हो गया, किसी चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसका इलस्ट्रेटिव तरीका होता है वर्णन करते हुए। फिर एक डिस्क्रिप्टिव होता है, इलस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्टिव हो जाते हैं, और फिर डिफिनेशंस होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। इस तरीके के आप अपने एसेस को, अपने राइटिंग को आगे बढ़ाते हैं, अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये इलस्ट्रेशंस के जरिए, डिस्क्रिप्शन के जरिए, डिफिनेशन के जरिए, कॉज एंड इफेक्ट के जरिए, और इस तरीके की बातें करते हैं। कंपैरिजन करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं कि 2 विषयों में एक दो चीज़ों को लेकर के तुलना करते हैं, और तुलने के दौरान उनके अंदर क्या कॉन्ट्रास्ट है उसको आप थोड़ा सा सामने लाते हैं। तो ये सब सारे तरीके हैं राइटिंग को लेकर के। तो बेसिक शर्त यही है राइटिंग की कि आप अधिक से अधिक पढ़िए। अधिक से अधिक पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि आपका कई लेवल पर आपका डेवलपमेंट होगा। और राइटिंग 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ करेक्शंस का ध्यान रखेंगे और खुद चेक करेंगे। यदि कोई अच्छा आपके पास गाइड करने वाले आपके पास कोई हो तो उनसे आप संपर्क कर सकते हो, आपको गाइड करते जाएंगे। यदि आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ लिख करके आप उस पर डिस्कशन करवाना चाह रहे हैं तो मुझे भी आप भेज सकते हैं। मैं भी आपकी राइटिंग को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुझे भी रुचि रहेगी कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो ये बेसिकली जो आज का जो ये एपिसोड रहा
वो राइटिंग को लेकर के ही रहा। और उसके बाद राइटिंग में बहुत और भी अपनी लैंग्वेज पर लगातार काम करना होता है। आपका लैंग्वेज कैसा है, किस स्तर का लैंग्वेज है, और जिस स्तर का भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज कभी अपने आप में मुकम्मल नहीं होता है। एक लेवल बन जाता है कि आप जब किसी से संवाद करते हैं तो आपके पास जो भाषा है वो भाषा कितना समृद्ध है, सामने वाले के साथ आप संवाद कर रहे हैं तो उसका भाषा कितना, तो लैंग्वेज का अपना एक लेवल होता है। लेकिन उस लेवल से आपको आगे बढ़ना होता है, और लैंग्वेज को डेवलप करते रहने के लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट सेक्टर के और डिफरेंट चीज़ों को पढ़ते रहें, उनको डेवलप्ड करते रहें। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे वो भाषा के लेवल पर उतना ही आप सशक्त होंगे। और यदि लगता है कि आपको ग्रामर को लेकर के कोई डाउट है, कोई ग्रामर में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो जिस भाषा विशेष में आप काम करना चाहते हैं, हिंदी हो गया, आपको अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, तो उसमें एक ग्रामर के किताब को टच कर सकते हैं, उसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि एक बार आपका भाषा बिल्डिंग का चस्का लग जाएगा, भाषा बिल्डिंग को आप थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे तो आपका भाषा मजबूत भी होगा। और आगे यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत मददगार साबित होगा। तो इस तरीके के होंगे। तो फिर आज लगता है कि वीडियो का टाइमिंग बढ़ रहा है, मैं बात करता रहूँगा और इसी तरह बात करता रहूँगा। जब जो जैसा मन होगा वैसा बात करता रहूँगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल एस्टेब्लिश्ड नहीं करना है। और बेशक आपके प्रतिक्रिया मुझे चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ में संवाद करने की स्थिति में और कर पा रहा हूँ। लॉट ऑफ थैंक्स। आप मेरे साथ बने रहिए और अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहिए, और हम लोग साथ साथ चलते रहे आगे, एक संवाद की प्रक्रिया साथ साथ चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। लॉट ऑफ थैंक्स।